नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की वीडियोस आप लोग रेगुलरली बनाने को बोलते हैं। भाई यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इकोसिस्टम डिग्रेडेशन। अब एग्जैक्टली इकोसिस्टम डिग्रेडेशन की बात नहीं हो रही है, क्योंकि इकोसिस्टम डिग्रेडेशन मैं आपको पहले कई बार समझा चुका हूँ। इकोसिस्टम डिग्रेडेशन का रिस्टोरेशन कैसे किया जाएगा, इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन पे फोकस किया जाएगा। नॉर्मल कर क्या होता है दोस्तों कि इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन में इंडिया में जब बात होती है तो क्या बोला जाता है, भाई पेड़ लगा दो। तो सड़कें बन रही हैं तो आपने पूरी इकोलॉजी तबाह कर दी, बट सड़कों के साइड में अगर आप पेड़ की लाइन लगा दो तो भाई ग्रीन बेल्ट बना दी। तो कहने का मतलब ये है कि जब इकोलॉजी को आप, इकोसिस्टम को आप डिग्रेड करते हो तो उस डिग्रेडेशन को आप बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव स्केल पे करते हो। तो माइनिंग कर दी, सड़कें बना दी, बिल्डिंगें बना दी, पूरे के पूरे आप कह सकते हो जंगल साफ कर दिए, तो ये तो हो गया डिग्रेडेशन। उसके रिस्टोरेशन में क्या करोगे, सिर्फ पेड़ लगा देना, सिर्फ पौधे लगा देना, हो गया रिस्टोरेशन। तो भैया ये जो रिस्टोरेशन डिसिप्लिन है, इकोसिस्टम के डिग्रेडेशन को सही करने के लिए जो रिस्टोरेशन किया जाता है, इसके बारे में बहुत अच्छे व्यू पॉइंट्स दिए यहाँ पे रमेश वेंकटरमन जी ने, जिन्होंने डाउन टू अर्थ में रिसेंटली एक आर्टिकल लिखा है। वहीं से मैंने ये बहुत सिलेक्टेड पॉइंट्स उठाए हैं। और इंडिया के कंटेक्स्ट में इस चीज को कैसे लागू किया जाता है, हालांकि इंडिया में अभी इतना साइंटिफिक प्रोग्रेस आई नहीं है कि हम लोग रिस्टोरेशन डिसिप्लिन को एक मैसिव स्केल पे टेकअप कर सके, बट पोटेंशियल बहुत है। तो इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे व्हाई आवर नेचुरल सिस्टम्स नीड रेस्टोरेशन। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे वर्ड ऑफ द माउथ से भी आप इसका प्रमोशन कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपकी जेन्युइन डॉट से जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। चैनल पे ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प भी कर सकते हैं। तो इकोसिस्टम अगर डिग्रेडेशन की बात की जाए तो दोस्तों आज की डेट में वन ऑफ द बिगेस्ट एनवायरमेंटल थ्रेट है ये इकोसिस्टम डिग्रेडेशन। पिछले 3 डेकेड से ये बहुत ज्यादा एग्रेसिवली हमारे सामने आ रहा है। हर प्रकार के इकोसिस्टम, चाहे वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो, चाहे वो एरियल मतलब हवा वाला इकोसिस्टम हो, चाहे आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम हो, हर जगह पे डेवलपमेंटल प्रेशर्स हैं, ह्यूमन इंक्रोचमेंट है, पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है रिसोर्सेज का। उसके साथ साथ कुछ और नई चीजें हैं, जैसे कि इन्वेजिव एलियन स्पेशीज, मतलब कि एक इकोसिस्टम में एक ऐसी स्पेशीज का आ जाना जो वहां की नेटिव नहीं है, और जो नई स्पेशीज आई है वो इतनी ज्यादा एग्रेसिव है, इतनी ज्यादा कोलोनाइजिंग है कि वो नेटिव स्पेशीज को मार के उनकी जगह ले रही है। तो इसको, इस प्रकार की स्पेशीज को बुलाता है इन्वेजिव एलियन स्पेशीज। इस तरीके की स्पेशीज इकोसिस्टम को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं, और साथ साथ क्लाइमेट चेंज तो एक मेजर रोल प्ले ही कर रहा है। तो ये जो इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन है, इससे बायोडायवर्सिटी पे फर्क पड़ता है। बायोडायवर्सिटी मतलब नंबर ऑफ फ्लोरा, नंबर ऑफ फौना, ये कम हो रहा है। देखिए इस पे तो इंपैक्ट पड़ता है इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन का, लेकिन इसका जो इंपैक्ट है इकोसिस्टम सर्विसेज पे, इसको उतना अप्रिशिएट नहीं किया गया। समझिए बात को, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन पे तो इंपैक्ट, मतलब इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन का बायोडायवर्सिटी पे तो इंपैक्ट पड़ ही रहा है, यानी फ्लोरा फौना तो कम हो ही रहे हैं, साथ साथ इसका इंपैक्ट इकोसिस्टम सर्विसेज पे भी पड़ रहा है। इकोसिस्टम सर्विसेज बहुत प्रकार से हमारे सामने आती हैं, आप अंदाजा भी नहीं लगा पाओगे इकोसिस्टम सर्विस कैसे आपके सामने आती है। फॉर एग्जाम्पल, आप यूपी के किसी बिल्कुल ठेठ गांव में रहते हो जहां पे बहुत सारे पेड़ हैं, बड़े बड़े तालाब हैं, वहां की जो हवा होगी ना वो बहुत स्वच्छ होगी, बहुत साफ होगी। ठीक है, तो आप एक साफ हवा सूंघ रहे हो या फिर इनहेल कर रहे हो। और अगर आप दिल्ली जैसी सिटी में रहते हो जहां पे सर्दियों के समय पे इतनी गंदगी हो जाती है तो बिल्कुल जहर हवा आप इनहेल कर रहे हो। तो ये जो हवा है ना, साफ है या गंदी है, ये बेसिकली दिस इज अ पार्ट ऑफ इकोसिस्टम सर्विस। तो इकोसिस्टम सर्विस पे जो इंपैक्ट है इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन का, उसको तो कभी हम डॉक्यूमेंट करते ही नहीं है, और ये सबसे डेंजरस चीज है। अगर आप बात करें वेस्टर्न घाट्स की, वेस्टर्न घाट्स में जो नेचुरल इकोसिस्टम का डिग्रेडेशन है, वाटर सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचा रहा है, लाइवलीहुड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल्स को नुकसान पहुंचा रहा है, ह्यूमन वेलबींग, इकोनॉमिकल सस्टेनेबिलिटी, हर जगह पे ये इकोसिस्टम डिग्रेडेशन वर्क करता है। अब ये जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस हैं इकोलॉजिकल कंजर्वेशन पे, वो क्या है कि भैया नेचुरल स्पेसेस में हम घुसने नहीं देंगे, तो भाई नेशनल पार्क्स बना दिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दी, बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया, और ये बोल दिया कि ये जगह इनवियोलेट है, आप यहां नहीं घुस सकते। ठीक है, ये है ट्रेडिशनल अप्रोच। एक और अप्रोच होती है कि भाई आपने पेड़ पौधे ज्यादा लगा दिए, लेकिन आज की डेट में दोस्तों इकोसिस्टम इस हद तक डिग्रेड हो चुका है कि नेचुरल स्पेसेस यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेचुरल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स बना के आप उनमें एंट्री बंद कर दो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। नए पेड़ पौधे लगा के, उससे कुछ होने वाला नहीं है। एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर्स इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, इसलिए अब आपको इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन लेके आना पड़ेगा। अगर आप बात करो एग्जाम्पल की कि क्यों भाई, अगर आप नेचुरल स्पेसेस को इनविलिएट बना दोगे तो क्यों नहीं काम करेगा, तो भाई नेशनल पार्क
जैसी जगहों पे इन्वेजिव एलियन स्पीशीज घुस गई है, लंटना कमारा जैसी। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व्स भी इन्वेजिव एलियन स्पीशीज से नहीं बचे हैं। इस लेवल पे इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन हो रहा है आज की डेट में। तो अब यहां पे जरूरत है इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन में घुसने की। क्या है ये इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन? तो टेक्निकली क्या है इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन? इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन को आप डिफाइन करते हो द प्रोसेस ऑफ असिस्टिंग द रिकवरी ऑफ एन इकोसिस्टम दैट हैज बीन डिग्रेडेड, डैमेज्ड और डिस्ट्रॉयड। यानी एक ऐसा इकोसिस्टम जो डिग्रेड हो चुका है, डैमेज हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है, उसको रिस्टोर करना। और इकोसिस्टम्स बेसिकली दे आर इन कांस्टेंट स्टेट ऑफ एवोल्यूशन। इसलिए आप यहां पे समझ सकते हो कि रेस्टोरेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव है इज टू असिस्ट एन इकोसिस्टम टू रिकवर टू इट्स प्री डिग्रेडेशन ट्रेजेक्टरी। मतलब कि जो डिग्रेडेशन से पहले जैसा इकोसिस्टम था वैसा बनाओ। अभी पहले कैसा इकोसिस्टम था ये आप कैसे पता करोगे? तो पहले जो इकोसिस्टम था उसको पता करने के लिए कुछ रेफरेंस मॉडल्स को बेंचमार्क मान के उसी प्रकार के नेटिव इकोसिस्टम से कंपैरिजन किया जाता है। देखिए, कुछ रेफरेंस मॉडल्स डिसाइड किए जाते हैं, उन रेफरेंस मॉडल के हिसाब से पहले ये नेटिव इकोसिस्टम कैसा रहा होगा उसको डिड्यूस किया जाता है थ्रू अ साइंटिफिक प्रोसेस, और फिर वैसा ही उस खराब हुए इकोसिस्टम को बनाने की कोशिश की जाती है, जिसमें बायोटिक एस्पेक्ट्स और एबायोटिक एस्पेक्ट्स दोनों आते हैं। तो भाई बेसिकली रेस्टोरेशन में आप एक हॉलिस्टिक अप्रोच को अडॉप्ट करोगे जिसमें इकोसिस्टम के सारे फैसेट्स इन्वॉल्व होंगे, जैसे सॉइल, हाइड्रोलॉजी, फ्लोरा, फौना, सब कुछ इन्वॉल्व होगा, जिससे रेजिलियंस और रीजेनरेटिव एबिलिटी बनेगी उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम की। देखिए, इस इकोसिस्टम में सारे ग्रुप्स ऑफ फ्लोरा को, जैसे ग्रासेस, श्रब्स, ट्रीज, इन सबको इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। सारे ग्रुप ऑफ फौना को, जैसे इंसेक्ट्स टू लार्ज मैमल्स, इनको भी इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। अब देखिए, कुछ एसेंशियल डिफरेंसेस हैं बिटवीन रेस्टोरेशन एंड अदर रिहैबिलिटेशन अप्रोचेस। देखिए, एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन में क्या हो रहा है, आप पेड़ लगा रहे हो, आप पेड़ भी किसी एक पर्टिकुलर स्पेशी का लगाओगे, ऐसा तो है नहीं कि बहुत डाइवर्स स्पेशीज के आप पेड़ लगा दोगे। तो भाई एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन की जो अप्रोचेस होती हैं, इनकी जो यूटिलिटी है वो बहुत लिमिटेड है। वहीं पर रेस्टोरेशन में एक साइंटिफिक एलिमेंट आ जाता है, जहां पे सॉइल, हाइड्रोलॉजी, फ्लोरा, फौना सब प्ले में आ जाते हैं, आप सबको रिवाइव करने के लिए काम करते हो। जबकि एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन में आप बस कुछ पेड़ों को रिवाइव करने के लिए काम करते हो। ओके, फिर अगर आप बात करें कि सच मेथड्स ऑफन लीड टू क्रिएशन ऑफ एरियाज लो इन रेजिलियंस एंड बायोडाइवर्सिटी, तो ये बोला जा रहा है कि जब आप एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन करते हो तो जिस प्रकार के इलाके बनते हैं उनकी रेजिलियंस कम होती है, उनकी बायोडाइवर्सिटी कम होती है और उनमें इकोसिस्टम अल्टरेशन ज्यादा हो जाता है। लेकिन जब आप इकोसिस्टम रिस्टोरेशन लेते हो तब आप सारे के सारे फैक्टर्स को प्ले में लाते हो। अब बात की जाए रिस्टोरेशन डिसिप्लिन, दुनिया भर में खासकर वेस्टर्न कंट्रीज में रिस्टोरेशन को एक पूरे पूरे डिसिप्लिन के प्रकार परस्यू किया जा रहा है। यहां पे प्रॉपर पढ़ाई करी जा रही है। तो स्पेसिफिकली ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड्स में, रिवर्स में, मैनग्रोव्स में, ओशंस में, अर्बन हैबिटेट्स में जो डिग्रेडेशन हुआ है उसको कैसे हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं, इसकी बात की जाती है। फिर सीड साइंस, सॉइल कंजर्वेशन, इन्वेजिव स्पीशीज मैनेजमेंट, इसके ऊपर भी बात की जाती है रेस्टोरेशन मेथडोलॉजीज में। रेस्टोरेशन मेथडोलॉजीज जो कि दुनिया भर में इवॉल्व हुई हैं, वहां पे लैंडस्लाइड, माइनिंग, फॉरेस्ट फायर, इन सबको कंसीडर किया जाता है। और पहले शुरुआत में जो रेस्टोरेशन डिसिप्लिन था वो उन प्रोजेक्ट्स में लागू किया जाता था जो साइट लेवल पे थे, यानी एक पर्टिकुलर साइट पे आप कोई रेस्टोरेशन कर रहे हो तो साइट लेवल इनिशिएटिव के जो प्रोजेक्ट्स थे उनको बड़ा करके लैंडस्केप लेवल इनिशिएटिव पे लेके आया गया। यानी कि पहले एक छोटे से इलाकों में ये डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स चलाए जाते थे, अब एक लैंडस्केप के लेवल पे, एक बहुत बड़े इलाके पे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स चलाए जाते हैं। फिर भाई रेस्टोरेशन डिसिप्लिन में कुछ और चीजें पब्लिश की गई हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल द प्रैक्टिस ऑफ इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन बाय सोसाइटी फॉर इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन। तो ये सोसाइटी फॉर इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन है, ये क्या करती है, ये भाई इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन के डिसिप्लिन में पब्लिश करती है स्टैंडर्ड्स। किस चीज के स्टैंडर्ड्स? प्रैक्टिस ऑफ इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन के स्टैंडर्ड्स पब्लिश करती है सोसाइटी फॉर इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन। ओके, ये लीडिंग ग्लोबल बॉडी है इस डिसिप्लिन की। यहां पे आप देखेंगे सोसाइटी फॉर इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन डिसिप्लिन में एक मैसिव स्केल पे R&D कर रही है। ये जो स्टैंडर्ड्स हैं दे बेसिकली प्रोवाइड कोर प्रिंसिपल्स एंड फ्रेमवर्क फॉर रेस्टोरेशन। तो एक साइंटिफिक अप्रोच से सोसाइटी फॉर इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन डिसिप्लिन को आगे लेके जाती है। तो भैया लीडिंग एज मॉनिटरिंग मेथड्स को डिप्लॉय किया जा रहा है, बहुत सारी चीजें करी जा रही हैं इन रेस्टोरेशन इनिशिएटिव्स में।
तो एक है बॉर्न चैलेंज डिक्लेरेशन और एक है यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑफ 2021-30। ये क्या है यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑफ 2021-30? डेकेड ऑफ इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। डेकेड ऑफ इकोसिस्टम रेस्टोरेशन क्या बोलता है? प्लेसिंग इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन एट द फोरफ्रंट ऑफ वर्ल्ड्स बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज एजेंडा। यानी जो इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन है ये दुनिया की बायोडाइवर्सिटी को और क्लाइमेट चेंज एजेंडा को आगे लेके जाएगा, 2021 से लेकर 2030 में डेवलप करेगा। यह है यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑफ 2021-30। तो देखिए, इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन, आपसे पूछा जाए कि भाई इन्वायरमेंटल डैमेज हो रहा है उसके लिए क्या किया जा रहा है, तो इन्वायरमेंटल डैमेज में आप एफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन ये सब तो लिख सकते हो, साथ साथ आप लिख सकते हो इवॉल्विंग द रेस्टोरेशन डिसिप्लिन। और इस रेस्टोरेशन डिसिप्लिन को इवॉल्व करने में 3-4 नाम जरूर लिखिएगा। एक तो सोसाइटी फॉर इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन, ये बॉडी स्टैंडर्ड्स पब्लिश करती है फॉर द प्रैक्टिस ऑफ इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन, ये जरूर लिखिएगा। उसके बाद बॉर्न चैलेंज डिक्लेरेशन, ये जरूर लिखिएगा। यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन 2021-30 का डिकेड ऑफ इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, ये जरूर लिखिएगा। तो भैया अगर आप एफॉरेस्टेशन करते हो तो आप क्या करोगे? मोनोकल्चर प्लांटेशन लगाओगे, कहीं पे कुछ पेड़ लगाओगे तो एक ही प्रकार के पेड़ लगा दोगे, कुछ अलग अलग पेड़ लगाओगे तो भी डाइवर्सिटी की एक लिमिट होगी। तो बहुत बायोडाइवर्स इकोसिस्टम्स को लाने के लिए आपको रेस्टोरेशन डिसिप्लिन को ही अडॉप्ट करना पड़ेगा। ये बात यहां पे बोली जा रही है। अब बात करते हैं इंडिया में इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन किस हद तक आगे आया है। देखिए, इंडिया में हर चीज डेवलप हो रही है और इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन भी डेवलप हो रहा है। आपको पता ही दोस्तों इंडिया के हालात क्या है, पेड़ पौधे तो पूरे लग नहीं पा रहे हैं, इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन के डिसिप्लिन और साइंस हम लोग क्या बात करेंगे। तो ज्यादातर जो इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन के इनिशिएटिव्स इंडिया में बहुत छोटे हैं, साइट स्पेसिफिक हैं, इसलिए कहीं ना कहीं रेस्टोरेशन की जो जरूरत है वो कंसीडरेबल है और अर्जेंट है। हाई ह्यूमन प्रेशर है, यहाँ पे इन्वेजिव एलियन स्पेशीज आ रही हैं, हमारे 40% ऑफ आवर फॉरेस्ट नीड्स टू बी रिस्टोर्ड। फिर आप अगर देखो, अगर हम अपने फॉरेस्ट की प्रॉब्लम्स को कुछ और इकोसिस्टम में लेके जाएं तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाने में, ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को बढ़ाने में, गुड हैबिटाट्स को लेके आने में फौना के लिए भैया इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इंडिया का एक एम्बिशियस टारगेट है ऑफ रीस्टोरिंग 26 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड बाय 2030। अब इंडियन गवर्नमेंट तो बस पेड़ लगा के इन डिग्रेडेड लैंड्स को रीस्टोर कर रही है, कहीं ना कहीं रेस्टोरेशन डिसिप्लिन जिसमें सारे फैसेट्स पे ध्यान दिया जाता है उसको यहां इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। बट अनफॉर्चुनेटली उसको इंप्लीमेंट करने का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है ही नहीं। कहीं ना कहीं इसके लिए एक चीज करी जा सकती है कि इंडिया में वेल ट्रेन्ड रेस्टोरेशन प्रैक्टिशनर्स एक नई फील्ड बनाई जा सकती है जहां पे बाहर के रेस्टोरेशन डिसिप्लिन वाले लोग इंडिया के लोगों को आके ट्रेन कर सकते हैं। रेस्टोरेशन इकोलॉजी को आप स्कूल करिकुलम में इंक्लूड करिए, एकेडमिक करिकुलम में इंक्लूड करिए, टेक्निकल प्रोग्राम चला दीजिए इसका, ताकि लोग इससे सीखें और इसमें नौकरियां आ सकें। ग्राउंड लेवल पे जो लोग काम किए जा रहे कर रहे हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए ताकि प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट किया जा सके, मॉनिटर किया जा सके। तो ये सब चीजें हैं दोस्तों। और अ टिपिकल रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट लास्ट वेल ओवर 5 से 6 ईयर। मान लीजिए आपने कहीं पे रेस्टोरेशन कर भी लिया तो वो रेस्टोरेशन 5-6 ईयर्स तक चलेगा। उसके बाद उस रेस्टोरेशन को सस्टेन करने के लिए आपको फंडिंग और फोकस की जरूरत पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल रेस्टोरेशन को लाने के लिए आपको प्रोएक्टिव बेसिस पे लगातार काम करना है, यही यहां पे बोलने की कोशिश की जा रही है। तो ये था एनालिसिस दोस्तों, आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन एज अ डिसिप्लिन मैंने आपको पढ़ाया है। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।